वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 54वीं जीएसटी काउंसिल की जो 9 सितंबर को जो मीटिंग हुई है उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं उसके ऊपर। उनमें से एक महत्वपूर्ण डिसीजन है कि कुछ ऐसी सर्विसेज है जो जीएसटी में अब गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज को जीएसटी में अब एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कोई डोनेशन देते हैं, अगर मान लो आप कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनी है और अगर आप डोनेशन देते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, तो आपके द्वारा दिया गया डोनेशन एग्जेम्प्ट होगा जीएसटी में, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यानी सीधी सी बात करें अगर हम, तो गवर्नमेंट ने यहां पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को दिया गया रिसर्च और डेवलपमेंट ग्रांट को जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं कि माना कि मेरी कोई कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और मेरी कंपनी ने कोई आर&डी दिया है, ग्रांट दिया है, डोनेशन दिया है ना, और हेल्प किया है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी यूनिवर्सिटी को हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डोनेट किया है पैसा, है ना। और वो यूनिवर्सिटी इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है 12AA। तो अगर वो यूनिवर्सिटी 12AA में रजिस्टर्ड है, याद रखिएगा 12AA है ना, 12AA में जो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड होते हैं उनको जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में एग्जेम्पशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपने अगर कोई भी डोनेशन, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप एक कॉलेज है या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और आप जो डोनेशन लेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। सो ये पहला एग्जेम्पशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स का, ठीक है, उस पर अब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा जो एग्जेम्पशन है वो फॉरेन एयरलाइन कंपनीज को गवर्नमेंट ने दिया है कि जो विदेशी कंपनियां होती है, एयरलाइन कंपनियां होती है, अगर वो किसी भी तरीके की सर्विस इंपोर्ट करती है ना, अपनी किसी बाहर, अपने किसी रिलेटेड पर्सन से इंडिया के बाहर से, फॉरेन एयरलाइन कंपनी अगर कोई भी सर्विस परचेज करती है बिना किसी कंसिडरेशन के, विदाउट कंसिडरेशन के, तो गवर्नमेंट ने इसको एक तरह से जीएसटी में एग्जेम्पशंस दिया। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली डीजीजीआई ने, है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस ने 10 फॉरेन एयरलाइन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का नोटिस भेजा था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का नोटिस भेजा था। तो गवर्नमेंट ने अब ये जो फॉरेन एयरलाइन कंपनीज हैं जो अगर अपनी ही किसी रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस इंपोर्ट करती है तो उनको जीएसटी में रिलीफ दिया है और एग्जेम्पशन दिया है, जीएसटी उस पर नहीं एप्लीकेबल होगा। ओके, एग्जेम्पशन मिल गया उनको। अब तीसरा जो एग्जेम्पशन है वो है आपका, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस चुकाई है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। आप कोई रेंटल चार्ज पे कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अगेंस्ट में, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई टेस्टिंग फीस दे रहे हो, मीटर टेस्टिंग फीस दे रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई आप मीटर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कोई लेबर चार्जेस पे कर रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं देना है। आप कोई डुप्लीकेट लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कोई चार्जेस देते हो निकलवाने के लिए, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यानी सीधी सी बात करें तो ऐसी सारी की सारी जो सर्विसेज हैं जो कि आपकी सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, उसको कंपोजिट सप्लाई माना है और जीएसटी में उसको कंप्लीटली एग्जेम्पशन दे दिया है। तो ये 3 तरीके की सर्विसेज हैं जिन पर जीएसटी में एग्जेम्पशन दिया गया है 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है। पहली है कि अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट ग्रांट्स प्राप्त करते हैं किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स से, और आप एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा है अगर आप एक फॉरेन एयरलाइन कंपनीज हैं और आप अपनी ही किसी रिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, तो अब आपको जीएसटी उस पर नहीं पे करना है, लेकिन बशर्ते विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, आपने कोई पेमेंट नहीं किया हो उसको। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई सारी की सारी सर्विसेज जीएसटी में एक तरह से एग्जेम्प्ट कर दी गई है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।